इस वीडियो में मैं भारतीय एयरटेल के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, बाई करें, सेल करें, होल्ड करें। तो 23 तारीख का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ओके एयरटेल में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। एयरटेल के बारे में कौन नहीं जानता, टेलीकॉम में जियो के बाद एयरटेल दूसरा नंबर पे आता है। और अगर इसके एक्टिव सब्सक्राइबर के बारे में बात करें तो सब्सक्राइबर में भी अभी जियो को पछाड़ चुका है, ठीक है। और आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन देने की उम्मीद है एयरटेल में। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 2,87,890 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ है और कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। तो करेंट लेवल में मैं बात करूँ तो फंडामेंटली अभी जो है अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है एट दिस लेवल। फंडामेंटली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि लोग जो है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं कि फ्यूचर में क्या भारतीय एयरटेल कर सकता है। क्योंकि अगर जियो को कोई अगर टक्कर अगर दे पा रहा है तो वो है एयरटेल, भारतीय एयरटेल। ये टक्कर ही नहीं दे रहा है, ये मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर में अभी तो ये नंबर 1 है, ठीक है। जियो के बाद इसका नाम आता है, जियो अभी लिस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए भारतीय एयरटेल यहाँ पे नंबर 1 है। और आने वाले समय में ये ज़बरदस्त तरीका से प्रॉफिट भी करेगा और टक्कर भी देगा। और अभी करेंटली लो वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। लो वैल्यूएशन पे ट्रेड होने की वजह से आने वाले समय में ये आपको मल्टीवैगर प्रोवाइड कर सकता है अगर इस प्राइस पॉइंट पे लेंगे तो लोग अभी भी लेने को तैयार है क्योंकि उनको इसके बिजनेस पे ट्रस्ट है। भारतीय एयरटेल और भी अच्छा कर सकता है और अगर अच्छा करेगा तो आपको मल्टीवैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि राइट नाउ अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है। तो फंडामेंटली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल में आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है एयरटेल को लेकर तो आप यहाँ पे बाय ना करें, ये हमारा सजेशन रहेगा। अदरवाइज एट दिस लेवल मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डे के मूविंग एवरेज के नियर ये ट्रेड कर रहा है। वैल्यूम तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है ना। अगर प्रो के बारे में बात करें तो कंपनी जो है डिविडेंड यहाँ पे करता है। अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से इसका वैल्यू ज़्यादा है। एक्चुअली ये कोई मैटर नहीं करता है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, company has delivered a poor sales growth, company has a low return on equity, promoter holding has decreased over last 3 year। promoter ने भी अपना -10% मतलब बहुत ज़्यादा अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं देखूं तो एट द करेंट मोमेंट फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर इसके ग्रोथ को देखें तो 3 ईयर में 21%, 5 ईयर में 11% का ग्रोथ, बट ट्रेलिंग 12 मंथ में -205% का ग्रोथ। हालांकि स्टॉक CAGR आपका जो पैसा है वो 14% 1 ईयर में दिया है, 3 ईयर में 12%, 5 ईयर में 10%। तो ये भी कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा। हाउएवर क्यों नहीं अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी हायर वैल्यूएशन पे है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली लग रहे हैं और 2 गुना 3 गुना पैसा हो चुका है। बट स्टिल इस स्टॉक में 14% 12% का जो CAGR है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 56% प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है, तो अभी भी ये ठीक है। इस FIIs DIIs अभी भर के यहाँ पे ले रहे हैं। पब्लिक का भी यहाँ पे 4% के राउंड है। FIIs DIIs इसीलिए यहाँ पे बने हुए हैं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये स्टॉक अभी करंट लेवल पे फंडामेंटली वीक है। तो अगर इस लेवल पे अगर वो बाई करेंगे तो आने वाले समय में मल्टीवैगर रिटर्न पा सकते हैं। जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कंपनी जब पॉजिटिव में ग्रोथ करने लगेगा, अच्छा ग्रोथ करने लगेगा, कर्जा चुका देगा, जब सब कुछ हो जाएगा तब बाई करने से फायदा क्या।
बाय करना है तो अभी करना पड़ेगा ताकि ये मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सके। ना बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी एयरटेल कहीं ना कहीं यूज करते होंगे, जियो के बाद एयरटेल या फिर एयरटेल नंबर 1 भी कुछ लोगों का मानना है कि ये है। सब्सक्राइबर रिसेंटली जो एयरटेल में है वो ज़्यादा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद ये रखता है, ठीक है। तो फंडामेंटली अभी स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। FIIs DIIs हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बाई करते हैं, शॉर्ट टर्म का उन लोग का गोल नहीं होता है, इसीलिए इतना परसेंट देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे लोग FIIs DIIs सब लोग इंटरेस्टेड हैं, बाई कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। भारतीय एयरटेल थोड़ी ना मार्केट से कहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी अभी भी रखता है। तो फंडामेंटली ये बात हुआ। चलिए अब हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो बुलिंजर बैंड में ये लोअर सर्किट की ओर जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इसके RSI वैल्यू के बारे में बात करें तो 40 का अभी चल रहा है, जो कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। बेसिकली ये डाउन ट्रेंड में है और कंसोलिडेट कर रहा है। बेसिकली ये अप्स डाउन्स हो रहे हैं इस स्टॉक में। अगर हम 1 मंथ का रिटर्न देखें, ओके इट्स ऑल राइट। सो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली अगर मैं बोलूं तो टेक्निकली मैं बोलूं तो टेक्निकली अभी ये रिवर्सल मोड में है, ठीक है। अभी रिवर्सल मोड में है, ये सपोर्ट लेकर अभी खड़ा हुआ है। जिस दिन ये सपोर्ट टूटेगा तो लोअर लेवल पर भी ये ट्रेड कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि 93% एनालिस्ट कर रहा है, उन लोग सजेस्ट कर रहे हैं बाई करने का, क्योंकि ये सारे सपोर्ट को भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है इजीली। इसका मतलब कि ये अपने राइट पॉइंट पे आ गया है और ये ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है। तो बॉटम आउट ऑलमोस्ट होने की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ आपको बाई करने के लिए, ठीक है। क्या अप साइड सर्किट लगेगा, अपर सर्किट लगेगा तब बाई करेंगे, लोअर सर्किट लगा हुआ है अभी बाई करें, मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, गिरावट चल रहा है अभी बाई करें, बेस्ट टाइम है। अपर सर्किट लगेगा तो जस्ट आपको वॉच करना होता है, ठीक है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पे मेरे हिसाब से आपको बाई करना चाहिए, आप कर सकते हैं। अगर हम इसके कुछ की पॉइंट के बारे में बात करें तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 510 को अगर ये ब्रेक कर गया, 510 को अगर ये ब्रेक कर गया तब आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नीचे की ओर डाउन ट्रेंड और देखने को मिल सकता है। अब ध्यान रहे कि 510 ब्रेक ना करें। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 527 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर गया, ओके, अगर इसको ये ब्रेक कर गया 510 को, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। ये स्टॉप लॉस रखना है आपको। और ऐसे लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ये कंसोलिडेशन और ये गिरावट वो नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ब्रेकआउट लेवल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, 550। अगर 550 को ये प्राइस ब्रेक करके अप साइड अगर ये मोमेंटम अगर बनाया तो फिर आपको जबरदस्त अप साइड रैली देखने को मिलेगा। तो नाउ आपके पास दो लेवल आ गया, ब्रेकआउट लेवल 550 का। 550 अगर ब्रेक किया तो आपको अप साइड जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आप जो है जस्ट आप वॉच करें, कंसोलिडेशन अप्स डाउन्स 510 और 550 में अप्स डाउन्स होते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके घूमते रहेगा। अगर ये कंसोलिडेशन हो रहा है जस्ट आपको वॉच करना है। अगर ये ब्रेक कर गया तो आप बाई कर सकते हैं। इस लेवल पर क्या बाई नहीं कर सकते, करंट जो लेवल चल रहा है 529 के आसपास, 527 के आसपास, तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस लेवल पर भी आप बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेवल पे बाई करें। पहले से जो लोग अपर लेवल पे बाई किए हुए हैं उनको मैं बोलूँगा होल्ड करें। तो बाई और होल्ड हमारा सजेशन रहेगा। ब्रेक अगर फिर भी आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी कम से कम गिरावट हो तो ब्रेकआउट लेवल तक वेट कर लें, ब्रेकआउट होने के बाद आप बाई कर सकते हैं। 550 लेवल को ब्रेक करने के बाद भी बाई करेंगे तो आपका ऐसा ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस लेवल का भी वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 510 को तो आप सेल कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस भारतीय एयरटेल में,
अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।